हाय फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच खेला जाएगा 18 मई को शाम को 7:30 बजे। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 68 खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच खेला जा रहा है। चेन्नई और बेंगलुरु आईपीएल में अभी तक कितना मैच खेल के आ रही हैं? चेन्नई 13 मैच खेली है, जिसमें से 7 मैच जीती है, 6 मैच हारी है। और बेंगलुरु की बात करूं, जिसमें से 13 मैच ये भी खेली है, 6 मैच जीती है, 7 मैच हारी है। बेंगलुरु शुरुआत के पहला मैच जीती थी, उसके बाद लगातार हारती चली आई। लास्ट में फिर बेंगलुरु लगातार जीतती चली गई। अब इन दोनों का करो मरो का मैच है। यही मैच लास्ट डिसाइड करेगा, सीधा बाहर। अब दोनों का टक्कर होगा, दोनों टीमों का। लेकिन फेवरेट कौन रहेगी? रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्यों कह रहा हूँ? क्यों? इसलिए कि चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हो रहा है। बेंगलुरु के होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो इसीलिए बेंगलुरु को थोड़ा सा मदद मिलेगा। अब 100 में से कम 20% मदद मिलेगी इनको। अब बचा 80%, तो इनको दोनों का 40% आंकड़ा रहेगा टक्कर का। 20% होम ग्राउंड का मदद मिलता है कि चलो भाई, मेरे फेवरेट में ऑडियंस भी आएगी, थोड़ा पिच का मुझे अनुभव है, तो उस हिसाब से 20% मदद मिलेगी। लेकिन जो 80% बचेगा उसमें से इनको 50-50 हो जाएगा। अब पिच रिपोर्ट की बात करूं, क्योंकि दोनों टीमों के लिए मेन टाइम यही है। इसमें हार गए तो खेला ख़त्म। अब पिच रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे कितने मैच खेले गए अभी तक टोटल यहाँ पे 6 मैच खेले गए, 7 मैच खेले गए हैं। और सातों मैच का रिकॉर्ड बताऊंगा कि इसमें कौन जीता है, कितनी बार बेंगलुरु जीती है और कितनी बार अदर टीमें जीती हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पिच रिपोर्ट है, जो पहला मैच हुआ था पंजाब वर्सेस आरसीबी का, जिसमें से आरसीबी 4 विकेट से ये मैच जीती थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहला मैच जीती थी। उसमें बढ़िया काउंट खेला था। मोहम्मद सिराज 2 विकेट ले गए थे, मैक्सवेल 2 विकेट ले गए थे, विराट कोहली 77 रन बनाए थे, दिनेश कार्तिक 28 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड है पहले मैच का। पहले मैच में ये 4 प्लेयर बेहतरीन प्रदर्शन किए थे अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद जब दूसरा मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस केकेआर का, केकेआर ने कोलकाता 7 विकेट से मैच जीता था। कोलकाता ने बॉल फर्स्ट किया था। आरसीबी 182 बनाई, 6 विकेट गिरा था। कोलकाता 186 बनाए, 3 ही विकेट गिरा था। 7 विकेट से मैच कोलकाता जीता था। अब उस मैच के सबसे बेस्ट जो हीरो थे ये विराट कोहली थे। 85 रन बनाए थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में विराट कोहली का बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड है। ये याद रख के चलना, विराट कोहली को कैप्टन बना के चलना। ये 100% बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है। अभी सारे रिकॉर्ड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जब तीसरा मैच हुआ था हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का, आरसीबी ने बॉल फर्स्ट किया था। हैदराबाद ने 287 रन का आंकड़ा दे दिया था, बहुत तगड़ा। विकेट कितना गिरा था? 3 ही विकेट गिरा था हैदराबाद का। आरसीबी 262 तो आरसीबी बना दी, लेकिन 7 विकेट आरसीबी गिर गया था। 25 रन से ये मैच हैदराबाद जीत गया था। सनराइजर हैदराबाद 25 रन से जीत गया था, लेकिन बहुत टक्कर का मैच हुआ था ये। उसमें विराट कोहली 42 रन बनाए थे, फाफ डुप्लेसी 62 रन बनाए थे, दिनेश कार्तिक 83 रन बनाए थे, लौकी फर्गूसन को 2 विकेट मिला था। जब टफ का मुकाबला होता है उसमें लौकी फर्गूसन को पता है विकेट कैसे लेनी है। अगर फेवरेट होती है आरसीबी तो लौकी फर्गूसन और ज़्यादा काम करते। तो इस ग्राउंड पे इतने हाई स्कोर में भी दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड अच्छा है। तो इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है, दिनेश कार्तिक हिटर है, उसके बाद फाफ डुप्लेसी। सारे चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये 3 मैच का आंकड़ा आपको पहले बता दिए। फिर चौथा मैच जो होता है इसमें एलएसजी वर्सेस आरसीबी का। अब इसमें आरसीबी ने बॉल फर्स्ट किया था। एलएसजी 181 रन बनाई थी, 5 ही विकेट गिरा था एलएसजी का, लखनऊ का। आरसीबी 153 पे ऑल आउट हो गई। लखनऊ 28 रन से जीत गया था। उसमें विराट कोहली 22 रन बनाए थे, महिपाल लोमरोल 33 रन, मैक्सवेल 2 विकेट ले गए थे। मैक्सवेल के बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन विकेटों के पॉइंट हैं। उसके बाद ये जो 5वां मैच हुआ था, 5वां मैच हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का हुआ था। आरसीबी ने बॉल फर्स्ट किया था। हैदराबाद 287 रन बनाई थी, 3 ही विकेट गिरा था। फिर आरसीबी 262 ही बना पाए, 7 विकेट आरसीबी गिर गया था। हैदराबाद 25 रन से ये भी मैच जीत गई थी। अब उसमें लौकी फर्गूसन को 2 विकेट मिला था। जैसे टोपली जब उसमें खेले थे 1 विकेट ले गए थे। विराट कोहली को 42 रन मारे थे इसमें। फाफ डुप्लेसी 52।
उसके बाद जब छठा मैच हुआ था तो इसमें जीटी वर्सेस आरसीबी का हुआ था। आरसीबी ने बोल्ड फर्स्ट करके गुजरात को 147 पे 10 विकेट गिरा दिया था और आरसीबी 152 रन बनाई थी, लेकिन 6 विकेट इसका भी गिरे थे, आरसीबी का भी। 4 विकेट से आरसीबी मैच जीती थी। उसके बेस्ट प्लेयर थे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और उसका विजय कुमार नायक, 2 विकेट ये भी ले गए थे। ये बेस्ट प्लेयर थे। सातवां मैच में आरसीबी वर्सेस दिल्ली का हुआ था। आरसीबी ने 187 बनाए, 9 विकेट गिर गया था आरसीबी का। दिल्ली 140 पे ऑल आउट हो गई। उसमें बेस्ट कौन थे? विराट कोहली 27 रन बनाए थे, फाफ डुप्लेसिस 6 रन बनाए थे, बिल जैक 41 रन की पारी खेले थे, रजत पाटीदार 52 रन की पारी खेले थे। पहली बार रजत पाटीदार का 50 आया था इस ग्राउंड पे। अदर ग्राउंड पे तो आया है लेकिन इस ग्राउंड पे आया। उसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करूँ, 32 रन बनाए थे, महिपाल लोमरो 13 रन, यश दयाल 3 विकेट ले गए थे, लौकी फर्गूसन 2 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट, स्वप्निल सिंह को 1 विकेट मिला था। ये रिकॉर्ड है इनका। और उसके बाद कैनन ग्रीन को 1 विकेट मिला था, क्योंकि कैनन ग्रीन 32 रन भी बनाए थे, 1 विकेट भी ले गए थे। अब इसमें अपने होम ग्राउंड पे इतने मैच में कितना मैच जीती है, अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच जीत के आ रही है आरसीबी। पहला मैच जीती थी आरसीबी, उसके बाद दूसरा हारी है, फिर तीसरा हारी है, फिर चौथा हारी है, उसके बाद फिर पांचवा हारी है। कितने मैच लगातार हारी है? 4 मैच लगातार अपने होम ग्राउंड पे हारी है। फिर उसके बाद लगातार छठा से सातवां मैच, ये 2 मैच लगातार जीती है। 7 मैच में 3 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, ये रिकॉर्ड है। और लगातार 4 मैच हारी है, 1 2 3, उसके बाद ऊपर का हर टीम का अलग अलग अपना दबदबा है, लेकिन आरसीबी का कुछ खास नहीं है। लेकिन ये दो मैच से लग रहा है कि इनका खास दबदबा है। 2 मैच से लगातार दबदबा अपने होम ग्राउंड पे बना रखी है। अब ये अपने होम ग्राउंड का रिकॉर्ड है। अब बेंगलुरु को की प्लेयर की बात करूंगा कि बेंगलुरु के अपने होम ग्राउंड पे सबसे बेस्ट प्लेयर कौन कौन से हैं। विराट कोहली की बात करूँ तो विराट कोहली का रिकॉर्ड देखो यहाँ 77 रन, 88 रन, 22 रन, 42, 27, ये रिकॉर्ड है विराट कोहली का। फाफ डुप्लेसी का रिकॉर्ड देखो यहाँ पे 3 रन, 8 रन, 19 रन, 62 रन, 64 रन और 6 रन। 2 पारियाँ छोड़ के उसके बाद कुछ खास नहीं है फाफ डुप्लेसी का। कैनन ग्रीन की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम है, 33, 9, 1 विकेट, 33, 1 विकेट। ये इनसे आप रन मत लेके चलना। कभी इनको बैठाया जाता था, कभी लेके आ जाता है। इनसे बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से आजमाना है, क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ ऑलराउंडर हैं, टॉप की पिक रहेंगे। रजत पाटीदार की बात करूँ, रजत पाटीदार का देखो इस ग्राउंड पर कुछ खास नहीं है। 1 मैच में 52 रन बनाए थे लास्ट में, 18, 3, 29, 9, 52। मैक्सवेल का विकेटों के पॉइंट हैं 2 विकेट, 2 विकेट, उसके बाद 28 रन, 3 रन, उसके बाद 0। ये है मैक्सवेल का। दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड बढ़िया है, 28, 20, 4, 83, 21। जब मौका मिला था इसी में हैदराबाद के साथ हुआ था, तब 83 रन बनाए थे। ये है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक क्या है ना, बैट फर्स्ट में उतना कुछ खास नहीं करते हैं, बैट सेकंड में कारगर होते हैं। जब चेजिंग में हो कि आपको इतने बॉलों में इतना रन बनाना है, उस टाइम पे दिनेश कार्तिक का बल्ला चलता बढ़िया। अब मोहम्मद सिराज की बात करूँ तो मोहम्मद सिराज इनके टॉप के बॉलर हैं, लेकिन उस हिसाब से इस सीज़न में कुछ खास चले नहीं है। 2 विकेट, 0, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। राइट आर्म फास्ट मीडियम है, लेकिन इस सीज़न में मोहम्मद सिराज का जलवा नहीं देखने को मिला है। यश दयाल की बात करूँ तो ये भी है, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर हैं, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। ये मोहम्मद सिराज से ठीक ही हैं, 2 विकेट, 3 विकेट। अदर ग्राउंड पे और विकेटें ले गए हैं, लेकिन मैंने इस ग्राउंड पर दिखाया हूँ इस ग्राउंड का इनका रिकॉर्ड। विजय कुमार राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट मिला था जब इनको मौका मिला था। सुप्रीत सिंह 21 रन, एसएस टोपली 1 विकेट, 1 विकेट। लौकी फर्गूसन 2 मैच खेले इसी ग्राउंड पे, 2-2 विकेटें ले गए हैं। तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ लौकी फर्गूसन और उसके बाद आपके आएंगे यश दयाल। ये 2 प्लेयर तो आपके मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। इन दोनों को लेके चलना, क्योंकि अपने इसी ग्राउंड पे चिन्नास्वामी स्टेडियम का इनका बेहतरीन रिकॉर्ड है, 2 विकेट, 2 विकेट का। उसके बाद यश दयाल का है। बेस्ट प्लेयर की बात करूँ तो विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी इनके बेस्ट रहेंगे। उसके बाद कैनन ग्रीन, ये बेस्ट रहेंगे। ये तीनों तो आज सब रखेंगे, इन तीनों को सब रखेंगे। अगर आपको आजमाना होगा मेगा ग्रैंड लीग में तो रजत पाटीदार आपके बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे। मैक्सवेल को मौका मिलेगा तो मैक्सवेल को देख लेना, आजमा लेना कि बल्ले सत्तर लेना कि इसी ग्राउंड पे इनका 2-2 विकेट का रिकॉर्ड है, तो उस वे पे आज आजमा सकते हो। लेकिन आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक जो है रजत पाटीदार हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर इनका खास रिकॉर्ड नहीं है।
लेकिन इस मैच में इन्होंने 52 रन मारा, हो सकता है अगले में मार दें। फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक फिनिशर, अगर इनको बैट फर्स्ट में मैं नहीं बोलूँगा, बैट सेकंड में आजमा सकते हो दिनेश कार्तिक को। उसके बाद जो आपके बेस्ट रहेंगे बॉलिंग से यश दयाल रहेंगे, उसके बाद फिर लौकी फर्गूसन। ये प्लेयर रहेंगे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, कैनन ग्रीन, ये 3 हो गए। अब उसके बाद बॉलिंग से आपके हो जाएंगे यश दयाल और लौकी फर्गूसन। ये 5 प्लेयर आप आंख बंद करके खेल लेके चल सकते हो। अगर ग्रीन मैक्सवेल खेलेंगे क्या, अगर मैक्सवेल को मौका मिला तो आप ये 4-2-6 प्लेयर आंख बंद करके ले सकते हो। बैट सेकंड में दिनेश कार्तिक आप आंख बंद करके रख सकते हो। अगर इसमें लगेगा यश दयाल या लौकी फर्गूसन में से कोई नहीं एक चलेगा, आप मोहम्मद सिराज लेके चलना। अगर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा स्पिन टैक है तो आप सुप्रीत सिंह लेके चलना। आपको 2 टीमें बनाना है, ऐसे रोटेट करना है। लेकिन जो टॉप की पिक की बात करूँ तो यश दयाल, लौकी फर्गूसन ये टॉप की पिक रहेंगे। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, कैनन ग्रीन, मैक्सवेल ये टॉप की पिक रहेंगे। अगर मैक्सवेल को मौका मिलेगा, मुझे लग रहा है मौका मिलेगा, तो ये टॉप की पिक रहेंगे। मेगा ग्रैंड लीग की पिक आपके रहेंगे जो रजत पाटीदार, ये मेगा ग्रैंड लीग की पिक रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के जो की प्लेयर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड बेहतरीन है, रचित रविंद्र का रिकॉर्ड इनके अगेंस्ट अच्छा है, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड अच्छा है, शिवम दुबे, डेरी मिचल, रविंद्र जडेजा, मुस्तफिजुर रहमान है नहीं, और उसके बाद मसीदा पथिराना है नहीं, तुषार देशपांडे, दीपक चहर, साधु ठाकुर, मोइन अली। अब ये 2 प्लेयर इनके नहीं हैं। कौन नहीं है? मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद मतीजा पथिराना। अब ये 2 प्लेयर नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा बॉलिंग से चेन्नई कमज़ोर है। आगे दिखाऊंगा, आंकड़ा भी दिखाऊंगा। अब इसमें सबसे बेस्ट की बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेरी मिचल, और उसके बाद रविंद्र जडेजा, ये 4 प्लेयर हो जाएंगे। बॉलिंग की तरफ से आ जाएंगे आपके तुषार देशपांडे, फिर साधु ठाकुर या मोइन अली। इन तीनों में से आपको 2 बॉलर लेके चलना पड़ेगा। तुषार देशपांडे तो सब में आपको रखना पड़ेगा, मोइन अली और साधु ठाकुर में से दोनों में से किसी एक को आजमाना पड़ेगा। यही आपके 4 से 5 प्लेयर बेस्ट रहेंगे। अगर आपको लगेगा रहाणे चलेंगे इनके खिलाफ तो रहाणे रख लेना, सिंपल सीधी बात है। डेरी मिचल या शिवम दुबे, किसी को एक प्लेयर मिस करके आप रहाणे लेके चलना, या आपको लगेगा ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट होंगे तो इनको हटा के आप रहाणे रख लेना। एक प्लेयर हटा के आपको एक प्लेयर टेस्ट करना है, यही काम करना है। लेकिन जो टॉप की पिक मैं बता रहा हूँ, साधु ठाकुर, मोइन अली में से दोनों में से एक को आपको चुनना पड़ेगा। तुषार देशपांडे सब में रहेंगे, डेरी मिचल, जडेजा सब में रहेंगे, शिवम दुबे, और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ये सब में रहेंगे। ये 5 से 6 7 प्लेयर जो है सब में, 6 प्लेयर सब में रहेंगे। आपको बस यही रोटेट करना है, एक में ठाकुर रखना है, एक मोइन अली रखना है। तुषार देशपांडे इनके बेस्ट हैं तो बेस्ट रहेंगे। ये चेन्नई के की प्लेयर की बात हो गई। अब हेड टू हेड की बात करूँ, जो आपस में मैच खेले हैं 22 मार्च 2024 का जो पहला आईपीएल खेला गया था, ये खेला गया था चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई के होम ग्राउंड पे, और चेन्नई 6 विकेट से जीता था ये मैच। आरसीबी पहला मैच खेली थी इन्हीं के शुरुआत में, इन्हीं का दोनों का मैच हुआ था, आईपीएल का पहला मैच आगाज हुआ था। तो आरसीबी ने 173 रन बनाए थे, 6 विकेट गिरा था आरसीबी का, और सीएसके 176 रन बना के 4 विकेट आरसीबी का गिरा था, और सीएसके का गिरा था, 6 विकेट से मैच जीत गई थी। अब ये मैच इन्हीं के होम ग्राउंड पे हुआ था सीएसके के। अब इसमें बेस्ट कौन थे? विराट कोहली 21 रन बनाए थे इन्हीं के होम ग्राउंड पे, तो इनको आउट कौन किया था? मुस्तफिजुर रहमान। अब वो है ही नहीं टीम में, तो अब आउट कौन करेगा? इसीलिए कह रहा हूँ कि अब स्ट्रॉन्ग बनेगी आरसीबी। फाफ डुप्लेसी के कौन आउट किया था? 35 रन बनाए थे इनको, मुस्तफिजुर रहमान। देखते रहना है आंकड़े। रजत पाटीदार को खाता नहीं खोलने दिए थे, कौन आउट किया था? मुस्तफिजुर रहमान। 3 विकेटें लगातार ले गए थे, धड़ाधड़ ऐसे। उसके बाद मैक्सवेल को कौन आउट किया था? दीपक चहर। कैनन ग्रीन को कौन आउट किया था? मुस्तफिजुर रहमान। क्योंकि ये स्लोअर डालते हैं, स्लोअर पिच पे ये सब खेल नहीं पाते हैं। अनुज रावत सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन मारे थे, 48 रन मारे थे उस टाइम पे। दिनेश कार्तिक 38 रन बनाए थे, नॉट आउट गए थे। ये रिकॉर्ड है। अब ये प्लेयर है नहीं, ये जो बॉलर है ये है नहीं टीम में। T20 वर्ल्ड कप के आगाज़ पे निकल गए, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब ये प्लेयर नहीं है। तो यश दयाल आएंगे, दीपक चहर आएंगे, तो उनको मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ इनका कुछ करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी करेंगे तो ये मैक्सवेल करते हैं, क्योंकि मैक्सवेल आने टेढ़े शॉट खेलते हैं, इसी वजह से आउट होते हैं। लेकिन अब जो है स्ट्रॉन्ग आरसीबी दिख रही है, क्योंकि इनके जो बॉलर जिनको आउट करते हैं स्लोअर डाल के, और उसके बाद ये ग्राउंड भी छोटा है, यहाँ चौके छक्के खूब लगते हैं,
तो इसीलिए कह रहा हूँ, पहले मैं बता दिया था, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आरसीबी। आरसीबी के होम ग्राउंड पे मैच होगा, आरसीबी ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग टीम बन के रहेगी। अब इसमें की प्लेयर की बात करूँ तो देखो, इसमें विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी और उसके बाद कैनन ग्रीन, ये 3 तो फिक्स रहेंगे। अब इसमें रजत पाटीदार, मैक्सवेल, अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, इनमें चारों में से आपको रोटेट करना होगा। तो उस हिसाब से रोटेट कैसे करोगे, जैसे विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी जल्दी आउट करा रहे हो, तब उसमें मैक्सवेल, अनुज रावत या दिनेश कार्तिक आजमाना। लेकिन बैट सेकंड में दिनेश कार्तिक जरूर लेके चलना। बैट फर्स्ट में जब विकेटें जल्दी गिरती है तब रन बनाते हैं, अगर विकेटें जल्दी नहीं गिरी तो रन नहीं बना पाएंगे। लेकिन बैट सेकंड में इनका नंबर जरूर आएगा, तो उस हिसाब से बैट सेकंड में दिनेश कार्तिक को जरूर लेके चलना। अब जब आपस में इनका मैच हुआ था, ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बनाए थे, इनको यश दयाल आउट किए थे। रचित रविंद्र खेले थे, 37 रन की पारी खेले थे, इनको करण शर्मा आउट किए थे। अजिंक्य रहाणे 27 रन बनाए थे, कैनन ग्रीन इनको आउट किए थे। डेरी मिचेल को कैनन ग्रीन आउट किए थे 22 रन पे। शिवम दुबे 34 रन नॉट आउट, रविंद्र जडेजा 25 रन नॉट आउट। ये 2 प्लेयर जो थे नॉट आउट थे। और उसके बाद 1 2 3 4 विकेटें धड़ाधड़ की थी, जिसमें से 2 कैनन ग्रीन ले गए थे, एक यश दयाल, एक करण शर्मा। इसलिए मैंने पहले बोला था ग्रीन और उसके बाद यश दयाल इनके मेन बॉलर हैं आरसीबी की तरफ से। तो ये चीज़ें ध्यान देना, हेड टू हेड आपस में खेले हैं और इन्हीं के होम ग्राउंड पे आउट किए हैं। तो ये तो इनके होम ग्राउंड पे खेलेंगे, आरसीबी के होम ग्राउंड पे खेलेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो हो सकता है कि चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड जिनका अच्छा है तो वही कलाकारी करेंगे, क्योंकि यश दयाल, कैनन ग्रीन, मैक्सवेल का रिकॉर्ड बेहतरीन बॉलिंग से 2-2 विकेटों का रिकॉर्ड है। तो मैच टक्कर का होगा, 20% फेवरेट रहेगी आरसीबी अपने होम ग्राउंड को लेके। लेकिन जो बचेगा उसमें आधा आधा बट जाएगा दोनों में, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, ऐसा नहीं है। अब जो ये टीम है आरसीबी और चेन्नई की, आरसीबी की तरफ से रहेंगे दिनेश कार्तिक, फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्रीन, कैनन ग्रीन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। और चेन्नई की तरफ से रहेंगे डेरी मिचेल, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे। ये 5 प्लेयर रहेंगे चेन्नई की तरफ से। और उसके बाद 6 प्लेयर रहेंगे आरसीबी की तरफ से, क्योंकि आरसीबी के होम ग्राउंड पे मैच होगा तो आरसीबी को थोड़ा सा फेवरेट मानना ही पड़ेगा। इनका रिकॉर्ड अच्छा है और इनका हर मैच में अच्छा नहीं है, कुछ मैच में अच्छा है और इनका बॉलिंग से अच्छा है और हेड टू हेड में आपस में भी इनका रिकॉर्ड अच्छा है ग्रीन का। मोहम्मद सिराज को इसलिए रखना पड़ता है, मोहम्मद सिराज इनके मेन बॉलर हैं, रात का 10 ओवर भी करते हैं। यश दयाल अगर लगेगा तो आप मोहम्मद सिराज हटा सकते हो आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। डेरी मिचेल इनके बेस्ट बैट्समैन प्लस बॉलर, शिवम दुबे बॉलिंग प्लस बैटिंग, केवल ये बैटिंग करते हैं ऋतुराज गायकवाड़, ये बॉलिंग प्लस बैटिंग। अब चेन्नई की तरफ से तीन बैट्समैन हैं और 3 बॉलर भी हैं, ये भी बॉलिंग करते हैं, ये भी बॉलिंग करते हैं, ये भी बॉलिंग करते हैं और ये तीनों अच्छा खासा बैटिंग भी करते हैं। तीनों को लेके चलना पड़ेगा आपको हर टीम में। एक टीम में आप ऋतुराज गायकवाड़ को अगर रख रहे हो तो कैप्टन बना देना, क्योंकि ये केवल इनके पास एक ही ऑप्शन है बैटिंग से। और चेन्नई इस मैच में दम लगा देगी और आरसीबी भी दम लगा देगी। तो ये हाई स्कोरिंग मैच होता है इस ग्राउंड पे, छोटा ग्राउंड होता है, इसलिए यहाँ पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है। विराट कोहली का वाइस कैप्टन किया हूँ इनको, इन दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों अच्छा रन बनाते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों किया हूँ। एक टीम में आप क्या कर सकते हो, ग्रीन और जडेजा कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, ये सबसे आपका बेस्ट रहेगा, सेफ पॉइंट रहेगा। और उसके बाद इसमें अगर आपको लगेगा डुप्लेसी नहीं चलेंगे तो यहाँ डुप्लेसी हटा के आप बॉलर रखना है, यहाँ पे ये नहीं चलेंगे तो आप लौकी फर्गूसन या दयाल के साथ चले जाना, ये नहीं चलेंगे तो तुषार देशपांडे के साथ जो जिनको मैंने बताया था उनको लेके चलना आप। यही सेम कंडीशन यही रहेगी। अब कैप्टन की बात की हो तो कैप्टन देखो ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, ये भी ये। और उसके बाद अब मैक्सवेल को मौका मिलेगा तो मैक्सवेल लेके चलना, क्योंकि मैक्सवेल का इस ग्राउंड पे 2 विकेट का रिकॉर्ड है। सारा मैंने आगे पहले बताते हुए आ गया हूँ। टॉस टाइम पे जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।